उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी के महत्वपूर्ण फैक्टों का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम फैक्ट की बात करते हैं कि शिक्षण जो तकनीकी है इसमें सर्वप्रथम एजुकेशनल तकनीक शब्द का प्रयोग किसने किया। जो शिक्षण तकनीक है या जो सर्वप्रथम जो हम शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते हैं उसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो शब्द आता है आपका एजुकेशनल तकनीक, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो एजुकेशनल तकनीक शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्रायन मूर जोन्स ने किया। ब्रायन मूर जोन्स ने किया। ब्रायन मूर जोन्स इंग्लैंड के थे और इन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल तकनीक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है शिक्षण तकनीकी के जनक किसे माना जाता है। तो शिक्षण तकनीकी के जनक माने जाते हैं आपका B.F. स्किनर। किसको माना जाता है? B.F. स्किनर। और B.F. स्किनर भी इंग्लैंड के शिक्षाविद थे। और इसके बाद अगला तथ्य आता आपका शिक्षण मशीन के आविष्कारक कौन थे। तो शिक्षण मशीन के जो आविष्कारक थे वो थे सिडनी प्रिस्से। तो सिडनी प्रिस्से ने आपका 1926 ईस्वी में शिक्षण मशीन का आविष्कार किया। और जो सिडनी प्रिस्से थे ये ओहियो विश्वविद्यालय से जुड़े थे। किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? ओहियो विश्वविद्यालय से। अगला फैक्ट है आपका जो शिक्षण तकनीकी के कितने भाग हैं। शिक्षण तकनीकी के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है आपका हार्डवेयर, दूसरा भाग आपका सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका प्रणाली उपागम। तो शिक्षण तकनीकी के इन 3 भागों का जो विभाजन किसने किया, ठीक है, अर्थात हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम, इसका जो प्रयोग 1964 में लैम्सडेन ने किया। किसने किया? लैम्सडेन। तो इसी में एक अन्य क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को कठोर शिल्प उपागम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। और इसमें दृश्य श्रव्य जो चीज़ें जुड़ी हैं और इसलिए इसको दृश्य श्रव्य उपागम भी कहते हैं। दृश्य में से देखने जिन्हें हम देख सकते हैं और श्रव्य में से जिनको हम सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये उपागम हार्डवेयर से जुड़े हैं, अर्थात हार्डवेयर को कठोर शिल्प उपागम भी कहते हैं और दृश्य श्रव्य उपागम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके प्रवर्तक भी लैम्सडेन है। कौन है? लैम्सडेन। तो इसमें एक अन्य जो चीज़ और आती है कि जैसे हमने कहा कि जो हार्डवेयर है उसको हम दृश्य श्रव्य उपागम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो श्रव्य उपागम में क्या क्या आते हैं। श्रव्य अर्थात जिनको हम अपने कानों से सुन सकते हैं। इसमें आते हैं आपके रेडियो। ठीक है। रेडियो की आवाज़ हम सुन सकते हैं। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का रेडियो, इसके अलावा टेप रिकॉर्डर, ठीक है, इसको भी हम सुन सकते हैं। और इसके अलावा शिक्षण मशीन भी श्रव्य उपागम में आती है। इसके अलावा जो दृश्य उपागम में क्या कहते हैं? दृश्य अर्थात जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, इसके अलावा प्रोजेक्टर, इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसके अलावा एपिडाइस्कोप और इसके अलावा फिल्म स्ट्रिप्स और स्लाइड। ठीक है। एक बार और देख लें। कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है और ओवरहेड प्रोजेक्टर है और एपिडाइस्कोप है और फिल्म स्ट्रिप्स और स्लाइड, ये सब किस में आते हैं? ये दृश्य में आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दृश्य और श्रव्य जो दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं। इनमें क्या क्या है? जैसे कि फिल्म है। ठीक है। फिल्म आप देखते होंगे। फिल्म में आपको चित्र भी दिखाई देते हैं। ठीक है। और उसमें आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। जैसे चलचित्र हैं, चलचित्र मूवी, और दूरदर्शन या और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग,
इसमें श्रव्य और दृश्य पागम संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो सीखने के ज्ञानात्मक उद्देश्य हेतु इसमें से कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे हम हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं उनको हम यदि सीखने के लिए प्रयोग में लाएं तो हमें ज्ञानात्मक जो उद्देश्य की प्राप्ति होगी वह किनसे होगी, इसमें है प्रत्येक प्रकार के माध्यमों से। तो यदि हम सीखने के ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इनसे हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त होगा। अब लेकिन हम भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से माध्यम आवश्यक है, तो कौन कौन से माध्यमों का हम प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से माध्यम का हम प्रयोग करेंगे, इसकी ट्रिक है भागारे टीटी। इसकी ट्रिक है भागारे टीटी। अब भागारे टीटी में भा से आपका भाषा प्रयोगशाला है, ठीक है, भा से आपका भाषा प्रयोगशाला, और गा से है आपका ग्रामोफोन, रे से आपका रेडियो है, और टी से टेलीविज़न, और दूसरे टी से टैप रिकॉर्डर। तो ये शानदार ट्रिक है। भावात्मक जो उद्देश्य हम हार्डवेयर के किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें पहला है आपका भाषा प्रयोगशाला, ग्रामोफोन और रेडियो और टेलीविज़न और टैप रिकॉर्डर। तो इसकी ट्रिक है भागारे टीटी। तो आप ऐसे याद करेंगे, जैसे जब रेल में हम बैठते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टिकट नहीं होता है और हमारे पीछे कौन भागता है, टीटी भागता है, तो हम चिल्लाते हुए कहते हैं भागारे टीटी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और सीखने के जो क्रियात्मक जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्ति के जो माध्यम होंगे वो होगा आपका भाषा प्रयोगशाला, ग्रामोफोन, प्रतिमान, दूरदर्शन और टेलीविज़न। तो इसकी ट्रिक है भागा प्रति दूर टेलीविज़न से, ठीक है, इसकी ट्रिक है आपका भागा प्रति दूर, कितना दूर, प्रति दूर, किससे भागा, टेलीविज़न से, भागा रे प्रति दूर टेलीविज़न से। तो इस ट्रिक को खोलते हैं। इसमें भा से भाषा प्रयोगशाला, गा से ग्रामोफोन और प्रति से प्रतिमान और दूर से दूरदर्शन और टेलीविज़न से टेलीविज़न। ठीक हो गया। इसके बाद हम हार्डवेयर में एक अन्य चीज़ और जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं जादुई मशीन, ठीक है, मैजिक लालटेन। ये क्या है, तो हार्डवेयर में जो जादुई मशीन जिसको हम मैजिक लालटेन कहते हैं उसका उदाहरण आपका वो किसका उदाहरण है, डायस्कोप का, ठीक है। जादुई मशीन किसके अंतर्गत आती है, डायस्कोप में आती है। और स्लाइड जो हम प्रेक्षण हेतु प्रयोग करते हैं, स्लाइड का प्रयोग हम किसके लिए, प्रक्षेपण के लिए करते हैं। तो स्लाइड का प्रयोग हम प्रक्षेपण के लिए करते हैं, वो भी डायस्कोप में आता है, वो भी किस में आता है, डायस्कोप। और इसके अलावा जो अपारदर्शक वस्तु का पर्दे पर बहुत साफ प्रक्षेपण होता है वो किसके माध्यम से करते हैं, जैसे अपारदर्शक जो वस्तु है उसका पर्दे पर बहुत साफ प्रक्षेपण हम करते हैं आपका एपीस्कोप से। किससे करते हैं, एपीस्कोप से। इसके अलावा जो एपीस्कोप है और डायोस्कोप है इसका जो संयुक्त रूप क्या कहलाता है, एपीडायस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीडायस्कोप। और एपीडायस्कोप का जो प्रयोग हम किस में करते हैं, तो एपीडायस्कोप का प्रयोग हम पारदर्शक और अपारदर्शक अंधकार में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर पारदर्शक भी होता है, ठीक है, जहाँ पर माध्यम क्या हो, पारदर्शक हो और अपारदर्शक हो, और या अंधकार हो, ठीक है, वहाँ पर हम एपीडायस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि दूरदर्शन किस क्रिया का प्रभावी माध्यम है, तो ये आपका संप्रेषण क्रिया का प्रभावी माध्यम है। और इसके बाद और एक अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्कूलों में टेलीविज़न का प्रयोग कब किया गया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम स्कूल में टीवी का प्रयोग 1961 में दिल्ली में किया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण तकनीकी के कितने पक्षी हैं, तो शिक्षण तकनीकी के 3 पक्षी हैं, ठीक है। एक आपका अदा, दूसरा आपका प्रक्रिया, तीसरा आपका पर्दा, ठीक है। और अदा को कहते हैं इनपुट, प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसेस और पर्दा को कहते हैं आउटपुट, ठीक है। और जैसे कि आप कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट से रूबरू होंगे, तो
ये शिक्षण तकनीकी के तो 3 पक्ष ही हैं, अदा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस और प्रदा आउटपुट। का तो वर्गीकरण क्या था वो आपका तकाशी साकामोटो ने किया था। तकाशी साकामोटो इन्होंने किया था, तकाशी साकामोटो ने किया था। और जो इसमें अदाया इनपुट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो छात्र हैं उनका इसमें जो प्रारंभिक व्यवहार ज्ञात किया जाता है। जो छात्र हैं उनका हम प्रारंभिक व्यवहार ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद प्रक्रिया प्रोसेस में होता है जो शिक्षक है और छात्र है, इनके बीच पाठ्य वस्तु के का अंतः प्रक्रिया चलती है। ठीक है, जो शिक्षक है और छात्र के बीच क्या चलती है, पाठ्य वस्तु पर अंतः प्रक्रिया चलती है। और जो आउटपुट है या प्रदा है, इसमें छात्रों का अंतिम व्यवहार देखा जाता है, जिससे छात्रों की जो उपलब्धि ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा, प्रदा या आउटपुट के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आप याद कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे उपागम की, सॉफ्टवेयर जिसको कोमल शिल्प उपागम कहते हैं। कोमल शिल्प उपागम कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपका बीएफ स्किनर हैं। और इसको याद करने का तरीका है कि सॉफ्टवेयर में भी जो 100 शब्द है और स्किनर में भी 100 शब्द आ रहे हैं, तो 100 से सॉफ्टवेयर और 100 से स्किनर। आप इसको जोड़ते हुए याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हार्डवेयर के संस्थापक मैंने आपको बताए थे, हार्डवेयर के जो जनक हैं या संस्थापक लैम्सडेन। तो जो सॉफ्टवेयर है इसको कोमल शिल्प उपागम कहते हैं। और इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, व्यवहार प्रणाली और अनुदेशन तकनीक आती है। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मनोविज्ञान आती है, व्यवहार प्रणाली आती है, अनुदेशन आती है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक और तरीका है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मनोविज्ञान, व्यवहार प्रणाली और अनुदेशन। तो इसकी ट्रिक है आम व्यवहार। इसकी ट्रिक है आपका आम व्यवहार। तो एक व्यक्ति से हमेशा अपेक्षा की जाती है उसका व्यवहार आम हो। ठीक है, आम हो। तो आम व्यवहार में आ से आ जाएगा आपका अनुदेशन, मौ से आ जाएगा आपका मनोविज्ञान और व्यवहार से आ जाएगा व्यवहार प्रणाली। ये 3 चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। और इसको सॉफ्टवेयर को रचनात्मक शैक्षिक तकनीक किसने कहा, सिल्वरमैन ने कहा। तो इसमें भी 100 शब्द जुड़े हैं। इसमें इसको रचनात्मक शैक्षणिक तकनीक किसने कहा, इसको कहा सिल्वरमैन ने। अब इसको याद करें, जैसे कि 100 से सॉफ्टवेयर हो गया, 100 से स्किनर इसके प्रवर्तक हो गए, और इसको रचनात्मक किसने कहा, 100 से सिल्वरमैन हो गए। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करें। जो सॉफ्टवेयर है या जो कोमल शिल्प उपागम है, यह मानव मस्तिष्क से संबंधित है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है आपका प्रदर्शन, दूसरा आपका ग्राफिक्स, तीसरा आपका त्रिआयामी। तो प्रदर्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रदर्शित करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो उसमें चौक आता है, उसमें आरेख चित्र आते हैं, आरेख और चित्र दोनों आते हैं, फिर बुलेटिन बोर्ड सूचना आता है और फ्लैक्स बोर्ड कार्ड आता है। इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं। चौक, आरेख चित्र और इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड सूचना और फ्लैक्स बोर्ड कार्ड। इसके आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या आते हैं, ग्राफ आते हैं और मानचित्र आते हैं, पोस्टर आते हैं, पुस्तकें आती हैं। ये किस में आते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं। इसके अलावा जो त्रिआयामी में क्या क्या आते हैं, त्रिआयामी में आते हैं प्रतिमान आते हैं और वास्तविक पदार्थ आते हैं। ठीक है, प्रतिमान और वास्तविक पदार्थ आते हैं। तो आप इनको याद कर लें। ठीक है, और इसकी ट्रिक है त्रिपग। इसका ट्रिक है त्रिपग। त्रिपग मीन्स 3 पग। ठीक है, 3 पग। त्रि से हो गया का त्रिआयामी, और पौ से होगा प्रदर्शन, और गौ से होगा ग्राफिक्स। तो प्रदर्शन में तो आपको याद हो जाएगा कि प्रदर्शन में हम किसी भी चीज़ को चौक से माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, आरेख और
चित्र के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं। बुलेटिन बोर्ड सूचना में चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और फ्लैक्स बोर्ड कार्ड में प्रदर्शित करते हैं। और ग्राफिक्स में ग्राफ हो गए, मानचित्र हो गए, पोस्टर हो गए और पुस्तकें हो गई। और इसमें त्रिआयामी में प्रतिमान हो गए और वास्तविक पदार्थ हो गए। तो साथियों, आज का ये टॉपिक हमारा जो शिक्षण तकनीकी से संबंधित था। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।